जयमल सर के भाटी राजपूतों का इतिहास। जयमल सर के भाटी सरदारों का इतिहास बड़ा गौरवमयी रहा है और आज हम इसी जयमल सर ठिकाने के भाटी सरदारों के इतिहास से आपको अवगत कराएंगे। जयमल सर के सरदार खिया भाटी शाखा के हैं जो अपने पूर्वज रावत खेमाल जी अथवा खीवा जी के नाम से खिया भाटी कहलाते हैं। जयमल सर का ठिकाना बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता है और यहाँ के भाटी सरदारों की उपाधि रावत है तथा बीकानेर रियासत की ओर से जयमल सर ठिकाने को इकलड़ी ताजीम और वहाँ पसाब के कुरब वाले सरदार का सम्मान प्राप्त है। जयमल सर के भाटी सरदारों का बीकानेर रियासत में काफ़ी सम्मान है और समय समय पर यहाँ के सरदारों ने बीकानेर रियासत की ओर से युद्धों में शामिल होकर अपनी वफादारी साबित की है तथा साथ ही अपने रणकौशल से जयमल सर के सरदारों ने सभी को अचंभित किया है। यहाँ के भाटी सरदार जैसलमेर के महारावल केहर के वंशज हैं और आज मैं आप सभी को महारावल केहर से वर्तमान जयमल सर के रावत साहब यदु सिंह जी तक के इतिहास से अवगत करवाऊंगा। जैसलमेर के महारावल केहर का ज्येष्ठ पुत्र केलन अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और कुशल शासक हुआ। यद्यपि ज्येष्ठ होने के फलस्वरूप वह जैसलमेर राज्य की गद्दी का हकदार था, परंतु अपने पिता का कोपभाजन होने के कारण उसे महारावल बनने का सौभाग्य नहीं मिला। उसने अपने बाहुबल और चतुराई से बीकमपुर, डेरावर और पोगल पर अधिकार करने में सफलता पाई तथा एक पृथक राज्य स्थापित करने के सपने को साकार किया। उसके वंशजों ने विरोधी शक्तियों से संघर्ष जारी रखते हुए राजस्थान के इतिहास में केलन भाटियों के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई। राव केलन ने पिता की आज्ञा के बिना महेच्चा राठौड़ों में सगाई कर ली थी। इस पर महारावल केहर ने कुपित होकर उसे जैसलमेर से निकाल दिया और अपने छोटे बेटे लक्ष्मण को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पहले केलन आसीन कोट में जाकर रहा। उसने विचार किया कि अधिक समय तक यहाँ महारावल उसे नहीं टिकने देंगे, अतः दूसरी जगह अपना स्थान कायम करना चाहिए। महारावल के जीवित रहते हुए आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करना मुश्किल था, इसलिए महारावल केहर की मृत्यु होने पर उसने वीरान पड़े हुए बीकमपुर पर अपना कब्जा जमा लिया। बीकमपुर के कोट में वृक्ष और झाड़ियों की बहुलता थी जिन्हें काटकर तथा जलाकर सफाई कराई गई और उन्होंने अपने रहने का स्थान वहीं कायम किया। इसी बीकमपुर स्थान में राव केलन का भाग्योदय हुआ। वैसे बीकमपुर पहले तो जैतुंग भाटियों के अधिकार में था। राव केलन ने बीकमपुर के बाद पुगल पर अपना अधिकार स्थापित किया और फिर डेरावर पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। राव केलन ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर योजनाबद्ध तरीके से मारोट, मुमन वाहन और कहरोर पर भी अधिकार कर लिया था। राव केलन का बहुत से स्थानों और गढ़ों पर अधिकार था। राव केलन जी की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र चाचक दे उनके उत्तराधिकारी हुए। चाचक दे ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यह बड़े वीर योद्धा थे। इन्होंने मुल्तान के मुसलमानों से कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। चाचक दे ने अपने बाहुबल से कई सारे नगरों पर अधिकार कर लिया था और आसनीकोट नामक नया दुर्ग भी बनवाया था। राव चाचक दे के बाद उनके पुत्र बरसल मुगल की गद्दी पर बैठे और अपने नाम पर बरसलपुर नामक एक नए कोट का निर्माण करवाया। राव बरसल अपने समय के शूरवीर योद्धा थे। राव बरसल के बाद उनके पुत्र राव शेखा मुगल की गद्दी पर बैठे और राज्य की बागडोर संभाली। राव शेखा राव बीकाजी राठौड़ की तरह मां करणी जी के अनन्य भक्त थे। राव शेखा ने अपनी पुत्री रंगकुंवरी का विवाह बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी के साथ किया था। राव शेखा के 3 पुत्र थे, हरा, बाघा तथा खेमाल जी। शेखा जी के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र हरा मुगल के स्वामी हुए और उनके द्वितीय पुत्र बाघा को आपासर सहित 140 गांव बंटवारे में मिले। इनके वंशज किस्नावत भाटी कहलाए। शेखा जी के तीसरे पुत्र खीवा जी को बरसलपुर सहित 68 गांव मिले थे। इनके वंशज खिया भाटी कहलाए। मुगल के राव शेखा जी के तीसरे पुत्र खेमाल जी अथवा खीमा जी को बरसलपुर मिला हुआ था। खीवा जी ने बरसलपुर की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। अंत में 1543 में मुल्तान की तुर्क सेना के विरुद्ध बरसलपुर में युद्ध करते हुए खीवा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। खीवा जी के साथ उनके पुत्र करण सिंह भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। राव खीवा जी के बाद बरसलपुर की गद्दी पर उनके पुत्र जैतसी जी बैठे।
कुछ समय पश्चात पुगल के राव बरसिंह ने जैतसी जी को राव की पदवी से सम्मानित किया था। कुमार करण सिंह की मृत्यु के समय उनके पुत्र अमर सिंह की आयु केवल 4 वर्ष की थी। रावत अमर सिंह से ही जैमलसर के भाटी सरदारों का इतिहास आरंभ होता है। अमर सिंह के पिता करण सिंह के पास नोखा और मानकासर गांवों की पैतृक जागीर थी। कुमार अमर सिंह का बाल्यकाल बरसलपुर में ही बीता। इस अवधि में मुसलमानों ने नोखा गांव पर अधिकार कर लिया था। यह युवा होने पर अपने पैतृक गांव मानकासर चले गए। अभी जैमलसर गांव नहीं बसा था। इनके दादा रावत खेमाल और पिता करण सिंह की सेवाओं और बलिदान के कारण पुगल के राव बरसिंह ने अमर सिंह को रावत की पदवी से सम्मानित किया और बरसलपुर की जागीर के 68 गांवों में से 27 गांव लेकर इन्हें प्रदान किए। बरसलपुर के पास शेष 41 गांव रह गए। रावत अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र साईदास रावत बने। इन्होंने अग्नेऊ गांव बसाया था। रावत साईदास ने नोखा गांव पर आक्रमण करके मुसलमानों को पराजित किया था और अपने पूर्वजों के गांव पर अधिकार कर लिया। सन 1573 में बीकानेर के राजा राय सिंह बादशाह अकबर के आदेश के कारण गुजरात के युद्ध में गए थे। उस समय राजा राय सिंह के साथ में भारतीयों की एक सैनिक टुकड़ी भी गई थी, जिसका नेतृत्व रावत साईदास कर रहे थे। वहां मिर्जा मुहम्मद हुसैन के विरुद्ध हुए युद्ध में रावत साईदास मारे गए थे। रावत साईदास के 4 पुत्र जैमल सिंह, कान सिंह, केशुदास और गोपाल दास थे। रावत साईदास के छोटे भाई राम सिंह ने नांदड़ा और खजोड़ा गांव बसाए थे। रावत साईदास की मृत्यु के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र जैमल सिंह रावत बने। उस समय जैमल सिंह के सबसे छोटे भाई गोपाल दास की आयु केवल 3 वर्ष की थी। एक बार मुल्तान के मुस्लिम सेना ने रावत जैमल सिंह पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू होने से पहले रावत जैमल सिंह ने महिलाओं और अपने सबसे छोटे भाई गोपाल दास को झाड़ियों में छिपा दिया ताकि वह सब सुरक्षित रह सकें। उस समय मुसलमानों की सेना की संख्या अधिक होने के कारण से रावत जैमल सिंह और उनके छोटे भाई कान सिंह मारे गए। बालक गोपाल दास को जैसे तैसे बचाकर उनके ननिहाल अमरकोट पहुंचाया गया। रावत साईदास के वंश में यही एक कुमार बचे थे। इनके अन्य भाइयों के मरने से पहले संतानें भी नहीं हुई थी। जब रावत गोपाल दास ननिहाल में रहकर जवान हुए तब वह कुछ आदमियों और अपने साथी गोपाल जी दैया को लेकर नोखा गांव आए। नोखा गांव जैमलसर के पश्चिम में है। मुगल वालों ने इन्हें वहां ठहरने नहीं दिया था। वहां कुछ संघर्ष हुआ, परंतु रावत गोपाल दास के साथ में आदमी कम थे, इसलिए वह उन पुरानी झाड़ियों में चले गए जहां बाल्यकाल में उन्होंने युद्ध के दौरान शरण ली थी। क्योंकि यह रावत साईदास के पुत्र और रावत जैमल सिंह के छोटे भाई थे, इसलिए स्थानीय जनता ने इनका साथ दिया। हालांकि ये सारा क्षेत्र इनके दादा रावत अमर सिंह की 27 गांवों की जागीर का भाग था। रावत गोपाल दास ने उस क्षेत्र में एक कुआं खुदवाना आरंभ किया। अब वे वहां अपने पांव मजबूत करने लग गए थे। स्थानीय जनता का सहयोग मिल रहा था। कुआं बनकर तैयार होने पर आस पड़ोस के अनेक लोग काफी संख्या में वहां आकर बस गए। कुछ समय पश्चात जैमलसर के रावत अपने संरक्षण के लिए बीकानेर के अधीनता में चले गए। रावत गोपाल दास ने अपने दिवंगत बड़े भाई जैमल सिंह के नाम से इस कुएं के पास बसे हुए नए गांव का नाम जैमलसर रखा। दूसरे दिवंगत बड़े भाई कान सिंह के नाम पर पास में पूर्व दिशा की ओर कावनी गांव बसाया। रावत गोपाल दास के देहांत के बाद में इनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव रावत बने। गोपाल दास के एक छोटे पुत्र चंद्र सिंह बीकानेर के राजा राय सिंह की सेवा में रहते थे। राजा राय सिंह सन 1608 ईस्वी के आसपास में अपने छोटे पुत्र कुमार सूर सिंह के साथ बुरहानपुर चले गए थे। चंद्र सिंह भी इनकी सेवा करने वहां साथ गए थे। राजा राय सिंह का 12 जनवरी 1612 में वही देहांत हो गया। देहांत होने से पहले इन्होंने चंद्र सिंह से आश्वासन लिया कि वह उनके पुत्र सूर सिंह की सेवा यथावत करते रहेंगे। लेकिन राजा राय सिंह की मृत्यु होते ही उनके ज्येष्ठ पुत्र दलपत सिंह विद्रोही हो गए थे। राजा दलपत सिंह और उनके छोटे भाई सूर सिंह के बीच में राजगद्दी के लिए बीकानेर में युद्ध आरंभ हो गया। रावत वीरमदेव राजा दलपत सिंह की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और इनके छोटे भाई चंद्र सिंह सूर सिंह की ओर से युद्ध कर रहे थे। रावत वीरमदेव लड़ते हुए बहुत घायल हो गए थे। उन्हें बेहोशी की दशा में बरहमपट्टी के लिए किले में लाया गया। युद्ध में सूर सिंह विजयी हुए और वह बीकानेर के राजा बने। घायल रावत वीरमदेव को राजा को नजर करने के लिए बुलाया गया। उन्हें यही बताया गया था कि विजय उनके राजा दलपत सिंह की हुई थी।
परंतु जब उन्होंने राजगद्दी पर सूर सिंह को बैठे देखा तो आवेश में उनके घाव खुल गए और उनका देहांत हो गया। राजा सूर सिंह ने उनकी निष्ठा और स्वामी भक्ति का सम्मान किया। उनके धारण किए हुए शस्त्र ढाल, भाला, तीर, कबाण, गदा और बस्तर को आदर पूर्वक रखा गया। राजा सूर सिंह की आज्ञा से प्रत्येक दशहरा दिवाली के उत्सव में रावत वीरमदेव के शस्त्रों के राजा स्वयं तिलक करके पूजा किया करते थे। रावत वीरमदेव की मृत्यु के बाद में राजा सूर सिंह ने उनके छोटे भाई चंद्र सिंह को उनकी सेवाओं के कारण जैमलसर का नया रावत बनाया। साथ ही इन्हें बीकानेर राज के खालसे के 7 गांव और देकर 11 गांवों की जागीर व ताजीम का सम्मान लिया गया। इसके साथ ही अब जैमलसर का बीकानेर राज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। रावत चंद्र सिंह राजा राय सिंह की आज्ञा की पालना करते हुए राजा सूर सिंह की सेवा में ही रहे। राजा सूर सिंह के समय जैमलसर के भाटियों ने 1616 से उनके अनेक सैनिक अभियानों में साथ दिया था। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा सूर सिंह ने रावत चंद्र सिंह को सन 1628 में बीकानेर के सिले खाने का प्रभारी नियुक्त किया था। बीकानेर किले के सारे अस्त्र शस्त्र इनकी निगरानी और देख रेख में रहते थे। प्रत्येक दशहरे के त्योहार पर बीकानेर के शासक इन शस्त्रों की पूजा करने के पश्चात जैमलसर के रावतों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते थे और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक याद करते जब इन रावतों ने बीकानेर के राठौड़ों का बुरे दिनों में साथ दिया था। बीकानेर के शासक जैमलसर के रावतों के उपकारों को भूले नहीं। यह उनका बड़प्पन था और यहाँ के शासकों की गरिमा के यह अनुरूप था। कुछ समय पश्चात राजा सूर सिंह के विद्रोहियों ने रावत चंद्र सिंह को मार दिया। रावत चंद्र सिंह के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह रावत बने और उनके बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र मुकुंदास रावत बने। रावत मुकुंदास के ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह थे। एक बार बीकानेर के राजकुमार जोरावर सिंह और जैमलसर के कुमार उदय सिंह के बीच में किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी। इसलिए कुमार उदय सिंह को दंड देने के लिए राजकुमार जोरावर सिंह सेना लेकर जैमलसर गए। उस समय महाराजा सुजान सिंह बीकानेर के शासक थे। कुमार उदय सिंह ने उस समय हार मान ली, जिससे झगड़ा टल गया। परंतु उदय सिंह ने मन में बदला लेने की ठान ली। उन्होंने बीकानेर को जोधपुर से पराजित कराने का प्रण किया। नागौर के शासक भगत सिंह राठौड़ की आंख बीकानेर पर पहले से ही लगी हुई थी। कुमार उदय सिंह भाटी ने नागौर जाकर भगत सिंह से मिलकर षड्यंत्र रचा। नापा सांखला के वंशज वंश परंपरा से बीकानेर के किलेदार हुआ करते थे। उस समय के किलेदार दौलत सिंह सांखला को लालच देकर उदय सिंह ने अपने साथ मिला लिया। उनके प्रयास से कुछ और सरदार भी उनके साथ मिल गए। उन दिनों राजकुमार जोरावर सिंह उदासर में थे। वहाँ एक गोट में शराब के नशे में कुमार उदय सिंह ने षड्यंत्र का भेद राजसी पड़िहार पर प्रकट कर दिया। वह राज्य का सच्चा हितैषी था, इसलिए वह षड्यंत्र विफल हो गया। इस प्रकार उदय सिंह का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। ये घटना 1733 की है। महाराजा सुजान सिंह ने इस घटना के दंड स्वरूप रावत मुकुंदास को पदच्युत कर दिया और उनके ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह को जैमलसर के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने रावत मुकुंदास के सबसे छोटे 5वें भाई किशोर सिंह को उनके स्थान पर रावत बनाया। इस प्रकार उदय सिंह कभी रावत नहीं बने। जोधपुर के महाराजा राम सिंह और उनके भाई भगत सिंह के बीच में गृह युद्ध चल रहा था। बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने भगत सिंह की सहायता के लिए बीकानेर से सेना भेजी। इसमें रावत किशोर सिंह, उनके बड़े भाई मुकुंदास, महाजन के ठाकुर, रावतसर के रावत और अन्य सरदार भी थे। महाराजा राम सिंह युद्ध में हार गए। विजय भगत सिंह जोधपुर के शासक बने। राम सिंह ने बीकानेर से बदला लेने के लिए बीकानेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावत किशोर सिंह मारे गए। रावत किशोर सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके स्थान पर इनके बड़े भाई दईदास के पुत्र और खड़ग सिंह के पुत्र हिंदू सिंह को रावत बनाया गया। जैमलसर के इतिहास में हिंदू सिंह बड़े वीर योद्धा हुए हैं। इनका नाम जैमलसर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। हिंदू सिंह जब छोटी उम्र के थे तब वह कहीं जा रहे थे। उन्हें मार्ग में माता करणी जी मिली। उन्होंने हिंदू सिंह से कहा कि कल एक सुनार उनकी मूर्त लेकर आएगा, उससे वह मूर्त ले ले। हिंदू सिंह ने कहा कि उनके पास मूर्त की कीमत देने के लिए रुपए नहीं है। माता करणी जी ने कहा कि रुपयों की कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। दूसरे दिन भैरू जी सुनार का रूप धारण करके हिंदू सिंह को मूर्त दे गए। बाद में वह सुनार उन्हें ढूंढने पर भी गांव में कहीं नहीं मिला। यह माता करणी जी द्वारा दी हुई मूर्त अब भी जैमलसर ठिकाने के पास में है।
जैमलसर के रावत भोजन करने से पहले इसकी धूप जलाकर पूजा करते हैं, उसके बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। सन 1761 में बहावलपुर के दाऊद पुत्रों ने मौजगढ़ और अनूपगढ़ का चूड़ीहर का किला किस्नवत भारतीयों से छीन लिया था। इस सेना का नेतृत्व मुबारक खान दाऊद का पुत्र कर रहा था। अनूपगढ़ के किलेदार मथुरा जोशी को उसने किला सौंपने के लिए विवश किया और किले पर अधिकार कर लिया। पहले चूड़ीहर खारबारा के किस्नवत भाटियों के पास था, जिसे महाराजा अनूप सिंह के समय 1678 में उनके दीवान मुकुंद राय ने धोखे से उनसे छीन लिया था और बाद में भारतीयों ने फिर इस किले पर अधिकार कर लिया था। बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने दोनों किलों को लेने के लिए रावत हिंदू सिंह को सेना देकर भेजा। रावत हिंदू सिंह ने मौजगढ़ पर आक्रमण करके किले को घेर लिया। इन्होंने रात्रि के समय सीढ़ियों के सारे किले में प्रवेश करके प्रहरियों पर आक्रमण किया और किले पर अधिकार कर लिया। उस किले के मुखिया मीर हमजा को बंदी बनाकर साथ में बीकानेर ले आए। इसे जूनागढ़ की नेतासर जेल में रखा गया था। मौजगढ़ पर अधिकार करने के बाद में उन्होंने सन 1762 में अनूपगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। बीकानेर ने ये किले दाऊद पुत्र से छीनकर अपने पास रख लिए। उन्होंने किस्नवत भाटियों को किले वापस नहीं सौंपे। बीकानेर राज्य ने इस विजय की प्रशंसा करते हुए गोपला नदी गांवों की जागीर रावत हिंदू सिंह को प्रदान की। किस्नवत भाटियों ने अगले वर्ष 1763 में बीकानेर से अनूपगढ़ का किला छीन लिया। महाराजा सूरत सिंह के समय की जैमलसर के रावत हिंदू सिंह की ऐसी ही एक और घटना का वर्णन है। मौजगढ़ का किरानी मुसलमान मोहम्मद यूसुफ बीकानेर राज्य से जकात लेने लग गया था। उसका ऐसा प्रभाव था कि वह बीकानेर खास की मंडी से बेरोक टोक जकात वसूल करके ले जाता था। राज्य के कर्मचारी उससे मिले हुए थे। महाराजा सूरत सिंह इन घटनाओं से चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी यह चिंता बम्बलू गांव के कीरत सिंह फौजदार को बताई, जिसने इस समस्या के समाधान के लिए रावत हिंदू सिंह का नाम सुझाया। महाराजा ने गुप्त रूप से रावत हिंदू सिंह को बुलाया, उनसे बात की और गुप्त योजना बनाई। रावत हिंदू सिंह ने मौजगढ़ पर अचानक आक्रमण करके किले को घेर लिया। एक रात उचित अवसर पाकर रावत हिंदू सिंह सीढ़ियों के सहारे किले में प्रवेश कर गए। थोड़े से संघर्ष के बाद उन्होंने किरानी मोहम्मद यूसुफ को परास्त किया और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया, जिसे बाद में 5000 रुपए और 400 ऊंट के बदले मुक्त कर दिया। जिस समय रावत हिंदू सिंह मौजगढ़ के किले पर आक्रमण कर रहे थे, उसी समय उनके पुत्र खेत सिंह ने अपनी सेना से शिवगढ़ पर अधिकार करके फूलड़े के किले को जा घेरा। इधर से रावत हिंदू सिंह मौजगढ़ विजय के बाद फूलड़े जाकर अपने पुत्र से मिल गए। इन दोनों ने मिलकर फूलड़े पर अधिकार कर लिया। किला छोड़ने के लिए वहां से 1.25 लाख रुपए प्राप्त किए और वहां की 9 तोपें साथ लेकर बीकानेर लौट आए। इस विजय अभियान से महाराजा सूरत सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जैमलसर के सम्मान में बढ़ोतरी की और साथ ही रावत हिंदू सिंह को 11 गाँवों की जागीर अलग से दी। जैमलसर के भाटी सरदारों की वीरता और स्वामी भक्ति के कारण बीकानेर राज्य में उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई और जैमलसर ठिकाने को बीकानेर रियासत के प्रतिष्ठित ठिकानों में से एक माना जाने लगा था। जैमलसर ठिकानों की 9 घोड़ों की चाकरी थी और जैमलसर को जकात लेने के अधिकार भी प्राप्त थे। रावत हिंदू सिंह की इच्छा अनुसार महाराजा सूरत सिंह ने इनके देहांत होने पर जैमलसर की जागीर उनके ज्येष्ठ पुत्र हीर सिंह को नहीं देकर उनके दूसरे पुत्र खेत सिंह को दी। रावत खेत सिंह के 7 पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र भोम सिंह बाद में रावत बने। रावत भोम सिंह के 3 पुत्र थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र हरवंत सिंह रावत बने। हरवंत सिंह के समय बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराजा सरदार सिंह जी ने हरवंत सिंह को 1 हाथी प्रदान कर उनका मान बढ़ाया था। रावत हरवंत सिंह के 2 पुत्र थे। इनके बाद बड़े पुत्र करणी सिंह रावत बने। रावत करणी सिंह के 7 पुत्र थे। बड़े पुत्र शिवदान सिंह का देहांत छोटी अवस्था में हो जाने से उनके दूसरे पुत्र तेज सिंह रावत बने। रावत तेज सिंह के एकमात्र पुत्र महताब सिंह थे, जो इनके स्थान पर रावत बने। रावत महताब सिंह के बाद हरि सिंह जैमलसर के रावत बने। रावत महताब सिंह ने वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। रावत महताब सिंह एक ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह समय के महत्व को समझते थे। इनका अपने क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान था। यह आम भाटी सरदारों के सहायक और शुभ चिंतक थे। रावत हरि सिंह का अब देहांत हो चुका है। इनके 5 पुत्र हैं, यदु सिंह, किशन सिंह, प्रभु सिंह, कुशल सिंह व भैरू सिंह। जैमलसर के वर्तमान रावत साहब दिवंगत हरि सिंह के ज्येष्ठ पुत्र यदु सिंह जी हैं। जैमलसर की जागीर में निम्नलिखित 10 गांव थे: जैमलसर, बोरलू का खेत, नोखा का बास, गोपलान, भोजा सरबास, चोरडियान,
बास खामरान, डालूसर, जालबसर, तोलियासर, सरे भाटियान। इन गांवों की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख बीघा था। उपरोक्त गांवों में से तहसील लूणकरणसर, डूंगरगढ़ और सरदारसर के 3 गांव बीकानेर राज्य द्वारा जैमलसर के रावतों को उनकी सेवाओं के बदले दिए गए थे। शेष 7 गांव मुगल द्वारा दिए हुए थे।